नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रसिद्ध किताबों तथा उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है नारायण पंडित, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की है। हितोपदेश भारतीय जनमानस की उपदेशात्मक कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है उत्तबी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है बर्नी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए है रघुवंशम, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभवम, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है तथा यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है नारद मुनि, ऑप्शन सी है व्यास मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र से हमें नाटकों के विषय में शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा को लिखा है? ऑप्शन ए है जैबुनिसा, ऑप्शन बी है रोशन आरा, ऑप्शन सी है जहां आरा, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है तथा गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक से हमें हुमायूं तथा बाबर के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए है किराता अर्जुनियम, ऑप्शन बी है 10 कुमार चरितम, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है मालविका अग्निमित्रम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मालविका अग्निमित्रम की रचना महाकवि कालिदास ने की है। यह संस्कृत का एक नाटक है तथा इसकी रचना 5 अंकों में की गई है। इस नाटक में मालदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार है। ऑप्शन ए है भवभूति, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है ताराशंकर, ऑप्शन डी है शूद्रक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। रघुवंशम की रचना महाकवि कालिदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है सैलुकस, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री था तथा अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हरिसेन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। हर्षचरित संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है। इसमें उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है भारद्वाज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है रघुवंशम, ऑप्शन बी है ऋतुसंहार, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी है मेघदूतम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मृच्छकटिकम की रचना कालिदास द्वारा नहीं की गई है। मृच्छकटिकम की रचना
शूद्रक द्वारा की गई है। तथा रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूतम यह कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है विधि, ऑप्शन सी है राजनीति, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ऑप्शन ए है बाबा फरीद, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है कबीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बीजक संत कबीर के वचनों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मावती कथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है दामोदर कवि, ऑप्शन सी है जायसी, ऑप्शन डी है निराला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। पद्मावती कथा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। यह ग्रंथ चित्तौड़ की महारानी पद्मावती पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है भामाह, ऑप्शन बी है मम्मट, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है दंडी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। काव्यादर्श की रचना दंडी के द्वारा की गई है। काव्यादर्श संस्कृत भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है कल्हण, ऑप्शन डी है याज्ञवल्क्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। मिताक्षरा हिंदू विधि की एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीलावती पुस्तक संबंधित है? ऑप्शन ए है गणित से, ऑप्शन बी है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन सी है जंतु विज्ञान से, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लीलावती का संबंध गणित से है। लीलावती ग्रंथ की रचना भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है? ऑप्शन ए है औषधि विज्ञान से, ऑप्शन बी है ज्योतिष शास्त्र से, ऑप्शन सी है राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन डी है व्याकरण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है तथा इसकी रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? ऑप्शन ए है वृहत कथा, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है कथा सरित सागर, ऑप्शन डी है जय संहिता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण इस ग्रंथ को महाभारत कहा जाता है। महाभारत महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित संस्कृत का एक महाकाव्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित का वर्णन किया गया है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है गौतम, ऑप्शन डी है उलूक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है भर्तहरि, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नीति शतक की रचना भर्तहरि ने की है। नीति शतक में नीति से संबंधित 100 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वृहत संहिता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है वाराहमिहिर, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की है।